तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आपको हिंदी का एक बेहतरीन सा पेपर बताने जा रही हूँ जिसकी आपकी परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस हैं। देखिए आपको सभी को एक बार इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर जरूर जाना है, क्योंकि इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको सुबह, ठीक है, परीक्षा हाल में यही प्रश्न आपकी आंखों तले रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को अच्छे से रीड कर जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा है, देखिए वैसा आपको जरूर करना है। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? इसका आंसर है भारतेंदु युग। दूसरा है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? इसका आंसर है ईश्वर का। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसका आंसर है गोरा बादल की कथा। तीसरा है बेबी हलदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातुस के नाम से। पांचवें संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है, इसका आंसर आपका रहेगा चलना। झोला है एक, झोला आपका है एक तद्भव शब्द। यहाँ पर जल्दी में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक है, आपको भी जल्दी करना है लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। पहला है दास आदिवासियों में डेडेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो इसका आंसर है शराब। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेडेडेस था, तो इसका आंसर है आपका अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है मैं डेडेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, तो इसमें आपका भराएगा लवारिस। चौथा है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। इसका आंसर है आपका खड़िया, खड़िया। पांचवा डिकोडिंग डेडेडेस की उल्टी प्रक्रिया है, तो ये है आपकी एनकोडिंग की, एनकोडिंग। छठा है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेडेस है, तो ये है आपका एक महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी पहली है भूख मत मचल, इसकी जोड़ी है अक महादेवी। दूसरी है आ बैठे उन्हीं के, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ठिए पर। राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी अनुपम मिश्र। UAI, इसकी जोड़ी है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। और मुक्तक छंद की आपकी मुक्तक छंद की जोड़ी है केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। जिसमें नहीं की बात की जाती है वो निषेधवाचक वाक्य रहता है। अंदर बाहर ये आपका शब्द युग्म। चलिए तो जोड़ी कंप्लीट कर ली है। देखिए आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार देखिए अच्छे से इस पेपर को रीड करना है। और यदि आपको इसकी पूरी PDF चाहिए सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर देखिए सारी चीज़ें अपलोड है जो आपकी परीक्षा के पेपर के लिए जो कुछ अलग से आया हुआ है शाम को, जो भी हमने वहाँ पर अपडेट कर दिया है। वास्तव में आपको 80 नंबर में से 80 नंबर लाना है, तो कॉल कर लीजिए और आप जल्दी से जुड़ जाइए एप्लीकेशन पर। सीट बहुत ही कम बची है। ठीक है, केवल मात्र 1000 सीट है, जिसमें से हमारी 800 सीट का लगभग भरा चुकी है।
आप भी हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते तो जल्दी से कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पद्मावत किस कवि की रचना है? तो ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो वो गया था चपरासी के पास। तीसरी, अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनाया? इसका आंसर है बौद्ध के भिक्षुओं ने। चौथा है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? इसका आंसर देवर्षि नारद को। पांचवा, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी के कवि के रूप में है? तो इसका आंसर है शमशेर बहादुर। छठा है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो है आपका विशेषोक्ति अलंकार। सातवां, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? वो आपका कहलाएगा संवाद। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य। देखिए, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। टाइम ही वैसे आपके पास कम है, तो आपको इनको पढ़ लेना है, ठीक है। और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इनको अच्छे से आपको कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। छठा प्रश्न, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 80 नंबर, तो देखिए हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, खुद की पर्सनली, उसके ऊपर सारी अपडेट हम डालते हैं। यदि वास्तव में आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए तो आप हमारी ऐप के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। और भी आपके पेपर रहिए, ये तो आपका 80 पेपर है, और देखिए हम आपको जो बता रहे हैं वही आपके पेपर में आएगा, ये तो 100% गारंटी है, ठीक है। लगभग हमारे एप्लीकेशन की 1000 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 800 सीट के भरा चुकी हैं। आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आपको उनको कॉल ज़रूर कर लेना है। और ये पेपर आपका वही है जो रात को आया है, ठीक है। जो पूरे प्रश्न देखिए इसी में से आएंगे, आपको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है, ठीक है। चलिए, अब आखिरी आपके प्रश्न है 2। ये है आपका 22वां और ये है 23वां। 22वें में आपका आवेदन पत्र रहेगा और 23वें में निबंध रहेगा। तो लगभग आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर जरूर जाना है।